हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुभव। अनुभव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आप लोगों को उन लोगों से कनेक्ट करते हैं जिनका एक्सपीरियंस एंड विजडम आर वर्थ लिसनिंग टू। सो दिस टाइम वी आर बैक अगेन विथ येट अनदर इंटरव्यू विच इज़ वर्थ लिसनिंग टू। सो बिफोर रिवीलिंग द नेम कि मैं किसका इंटरव्यू लेने वाली हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग। जब आप किसी भी भगवान के स्केच या पेंटिंग को देखते हो, अंदर से एक डिवोशन आता है, राइट? बहुत से लोगों को गुज़बम्स भी आ जाते होंगे। डोंट यू थिंक कि जो भी आर्टिस्ट ने वो पेंटिंग बनाई है, उन्होंने उतने ही डिवोशन के साथ उस पेंटिंग में अपनी पूरी जान लगा दी हर एक डिटेल में, ताकि वो प्रॉपर एक लाइवली फॉर्म में आ सके। येस, समटाइम जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें 2-2 महीने तक लग जाते हैं किसी पेंटिंग को पूरा करने में, बिकॉज दे डू इट विद दैट डिवोशन। सो आज हम जिनका इंटरव्यू लेने वाले हैं उनका नाम है माधवन गोयल। ही इज़ अ आर्टिस्ट एंड ही मेक डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग्स। जब आप उनका इंस्टाग्राम हैंडल देखोगे तो आपको दिखेगी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस, एंड ट्रस्ट मी दे आर इन सच अ लाइवली फॉर्म कि आप उनको सिर्फ देखते रह जाओगे। सो टू नो अबाउट हिम मोर एंड टू नो अबाउट हिज जर्नी, हाउ वी गेट इन टू इट एंड और बाकी बहुत सी चीज़ें जो मैं यहाँ रिवील नहीं करूँगी, उसको जानने के लिए आपको इस इंटरव्यू को पूरा देखना पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पूरा इंटरव्यू एंड तक देखिए। हेलो सर। Hello. How are you? आई एम वेरी ग्रेट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपके इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद, लाइक आई एम सीइंग योर नवरात्रि की सीरीज, यू आर कंप्लीटिंग दैट आल्सो एंड स्टिल यू अग्रीड फॉर दिस इंटरव्यू, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। बस आज ही कंप्लीट हुआ तो मैं चलो ठीक है, ये भी कंप्लीट करता हूँ। Yes, and when I was looking at your page, I came to know कि आप workshops भी लेते हो, like from 26th of this month you have a workshop. Yes. So काफी hectic schedule होगा. So at the same time I'm curious also कि जैसे आपकी paintings they are very professional, but आपने कहीं से तो शुरुआत की होगी. So I want to know from where you start and how did the things went for you. So वैष्णवी जी, ऐसा है जहाँ से सबकी शुरुआत होती है ना, तो मेरी भी शुरुआत वहीं से हुई थी। लाइक अगर मैं आपके बचपन की बात करूँ, आपने भी कुछ ड्रॉ किया होगा कभी, है ना? जी। मैं भी ड्रॉ करता था। सो मेरी मॉम ने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया कि इसका हाथ बड़ा अच्छा है, कुछ कर लेगा, मतलब होगा शायद मैं बचपन में कुछ अच्छा करता हूँगा। जी। तो उनको लगता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ इस फील्ड में, तो उन्होंने बस ऐसे मजाक में बोला था और मैंने बहुत सीरियस ले लिया था कि जो आर्टिस्ट है ये करना है, ये बनना है। तो स्टार्टिंग वहीं से हुई मेरी, कहीं ना कहीं बचपन। That's very great to hear. और आपकी एज क्या थी उस टाइम पे, क्या आप बता सकते हो? मैं 3rd क्लास में था, मेरे को इतना पता है। ओके, मतलब अराउंड 7-8 इयर्स के आप थे जब से आपने स्टार्ट किया। यस, तो मैं इसका बड़ा एक मेरे को इंसिडेंस याद है, मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। जी। एक जैसे हम करते हैं ना, K फॉर किंग ऐसे करके। Yes. तो एक किंग था उसके अंदर, और मेरे को काफी पसंद आया उसकी बियर्ड वगैरह, तो मैं उसको ड्रॉ कर रहा था। शायद मैंने अच्छा ड्रॉ किया होगा, अभी तो मेरे माइंड में बस वो जो ओरिजिनल इमेज है वो मेरे माइंड में है। मैंने क्या बनाया था वो मेरे माइंड में नहीं है। देन माय मॉम टोल्ड कि ये बहुत अच्छा है, इसका हाथ बहुत अच्छा घूमता है। Yes. बस वो एक क्लिक हो गया, फिर वहां से मैंने स्टार्ट किया। Yes. वो बोलते हैं ना, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है। आई कैन क्लियरली इंटरप्रेट कि इट्स योर मदर। Yes. Yes. And मैंने ये भी देखा है, जब मैं आपका पेज देख रही थी ना, जो मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि आपके पेज पे मोस्टली गॉड, गॉडेस, इन सब के फोटोज ज्यादा है एंड मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअल साइड। सो बोलते हैं हर आर्टिस्ट के पेंटिंग के पीछे एक स्टोरी होती है। सो कैन यू एक्सप्लेन योर्स? ओके, तो फिर उसके लिए भी मैं आपको मेरे बचपन में जाना पड़ेगा। या श्योर। ओके, तो एक मूवी आई थी, एनिमेटेड मूवी हनुमान करके। जी, वो छोटे हनुमान वाली। छोटे हनुमान। yes. तो उसके ना स्टिकर्स बिकते थे मार्केट में। मेरे को अभी ध्यान है कि एक दुकान पे स्टिकर्स बिक रहे, तो मेरे को इतने पसंद आए थे कि ये पेंट करना है, मेरे को बनाना है, इसको ड्रॉ करना है। तो मम्मी नहीं दिलाया था उन्होंने, कंडीशन कुछ ऐसी थी, नहीं दिलाया फिर, और मैं रोने लग गया था। वो फिर उसी टाइम मेरे को लेकर गई मार्केट के अंदर, वो दिला के नहीं, फिर मैंने उसको बनाया। तो मेरा ना बचपन से है ये, भगवान को ड्रॉ करना, लक्ष्मी माता बनाना, गणेश जी बनाना, साईं बाबा बनाना, ये सब बचपन से ही मैं यही बनाता था। और इसके लिए एक और रीजन ये है
कि मैं स्पाइडरमैन बनाता था तो मेरे फादर बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन अगर मैं साईं बाबा बनाऊंगा और हनुमान जी बनाऊंगा तो वो बड़े खुश होते थे। वाओ। इनफैक्ट वो अपने मंदिर में लगाते थे उसको, पेंटिंग्स को। यस। यस। तो एक दिन मेरे को बड़ा एक अच्छा इंसिडेंस मेरे को याद है, मैंने साईं बाबा बनाए थे, उसमें ना ब्लैक कलर से उनकी दाढ़ी बनाई थी, वो ब्लैक पेन से। जी। तो बस पूजा करके हटे और मम्मी से आगे कुछ बोले, मैंने पूछा पापा क्या कह रहे थे, उन्होंने बताया कि तुमने जो बियर्ड है वो बहुत अच्छी बना रखी है, एक एक बाल बना रखा है दाढ़ी का। वाओ। तो वो बचपन से ही फिर इसी चीज में आगे बढ़ा, फिर बचपन से ही पूजा पाठ और ये सब चीजें, तो मेरे माइंड में तब कुछ आता नहीं है। लोग मुझे बहुत बोलते हैं कुछ हट के काम करो, लेकिन मेरा मन इसी में लगता है। हाँ, होता है। मतलब बहुत बार है ना, मैंने बहुत से लोगों को ये बोलते हुए देखा है कि है ना, जैसे आर्ट जब वो किसी चीज को क्रिएट कर रहे होते हैं, उनका स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, वो उसमें पूरी तरह मग्न हो जाते हैं। तो आपके साथ भी सेम इंसिडेंस होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। और मैं बताया ना, जैसे मेरा मन ही इस चीज में लगता है, पहले तो पेंटिंग में लगता है, पेंट चाहे मैं ऐसे फैलाऊं भी उसमें लगता है। और अगर मेरे को आप कुछ बोलोगे कि कुछ बनाओ, तो शायद मैं गॉड एंड गॉडेस ही बनाऊंगा। हालांकि मैं बना सकता हूँ, मैं लैंडस्केप भी बना सकता हूँ, मैं एनिमल्स भी बना सकता हूँ, एवरीथिंग मैं सब कुछ कर सकता हूँ पेंटिंग लाइन में। लेकिन मेरा जो मन लगता है वो इसी में लगता है, वो कहीं ना कहीं जो गॉडेस है उनको पेंट करने में लगता है, माइथोलॉजिस्ट उनको पेंट करने में लगता है। That's very... अभी आप रैंडमली देखोगे ना मेरे स्टूडियो में, तो आपको सारी पेंटिंग्स ऐसे ही दिखेंगी। Yes. हाँ, ऐसा है। Actually on Instagram page also when I was seeing ना, और एक अलग I was getting goosebumps literally when I was seeing the pictures. Actually मैं अपनी audience को भी यही बोलूंगी, just visit his page once and trust me, आप सिर्फ देखते रह जाओगे, इतनी प्यारी पेंटिंग्स है। थैंक यू। एंड लाइक डिवोशन फिर अंदर से आता है कि लाइक पेंटिंग देख के यू फील डिवोटेड। जब मैं नव दुर्गा की सीरीज देख रही थी ना, लाइक इट वाज डे 4, so I was watching that and I was watching that in the morning itself, so I was like मैं बस देखती रह गई वो वीडियो, the day 4 वाली। थैंक यू। एक्चुअली मैं जो डे 4 तक मैंने जो पेंटिंग्स बनाई है वो कहीं ना कहीं मैंने कॉपी करा था, बिकॉज मुझे ज्यादा कुछ इमेजेस नहीं मिल रहे थे मुझे जो चाहिए थे। देन आई रियलाइज कि यार मैं कॉपी नहीं करना मुझको, मेरे को कुछ अपना बनाना है फिर अभी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रात में तो पढ़ता हूँ देवी का कैरेक्टर क्या है, क्यों उन्होंने जो उनके पास जो इवेंट्स हैं वो क्यों हैं। फिर मैं उसको पोर्ट्रेट बनाता हूँ, लेकिन उसके बैकग्राउंड में अगर आप देखो तो कुछ एलिमेंट्स मैं क्रिएट करता हूँ। आज भी जो मैंने देवी बनाई, उनके हाथ में शंख है, एक हाथ में वो चक्र है ना, एक हाथ में गदा है। तो वो कहीं ना कहीं मैंने सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन अपनी पेंटिंग्स में यहाँ पर कराया। तो उसे कॉपी करने से ज्यादा जो खुद का क्रिएशन है उसमें ज्यादा मजा आता है। यस, दैट्स ट्रू। एंड वन मोर थिंग, जैसे ना हमेशा जो आर्टिस्ट होते हैं उनको कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव सोचते ही रहना पड़ता है कंटिन्यूअसली, कुछ ना कुछ मार्केट में। जैसे आपने बोला कि कॉपी करने में उतना मजा नहीं है जितना खुद का बनाने में। तो ऐसे मतलब आप किन चीजों से क्रिएटिविटी आप ग्रैब करते हो, मतलब आप ऐसा क्या करते हो डेली रूटीन में जिससे आपको लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी? क्रिएटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है, ठीक है। लोग कहते हैं कि बाहर से आती है, मैं कहता हूँ नहीं, आप जो चीजें महसूस कर रहे हो ना अपने आसपास में, उसी से। यहाँ सही कहते हैं कि हाँ ठीक है, बाहर से आती है कहीं ना कहीं, लेकिन उसको दिशा क्या देनी है, ठीक है, उसको कैसे आप थिंक कर रहे हो, ठीक है। अभी क्या बोलूं मैं अभी मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा। जैसे मान लो कि ये जो टेप है, ठीक है, ये अभी किसी को भी दिखाओ कि हाँ ये टेप है, लेकिन मैं कहूंगा इसमें एक मेमोरी है, लाइक इस टेप के अंदर भी। लाइक अगर आप इसका ये देखो तो उसमें आपको, इसको देखने पे आपको पता लगेगा कि कितनी जल्दीबाजी में उसको खींच के तोड़ा गया है जी, है। और अगर आप इसके मतलब इसका कैरेक्टर देखो, इस टेप के साथ में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, ठीक है। तो ऐसी हर छोटी छोटी चीजों में थोड़ा सा मैं ऐसे घुसता हूँ चीजों के अंदर। अब जैसे ये कलर पैलेट है, ठीक है। हम पेंटिंग को तो इतनी वैल्यू देते हैं, लेकिन शायद जो कलर पैलेट्स हैं उनको इतना वैल्यू नहीं करते। मतलब ये एक सबूत है, इसके अंदर एक मेमोरी है उस पेंटिंग की, है ना। तो ये सब सोचना, थोड़ा सा पढ़ना, उसी से आता है। मेरे को बेसिकली आता है स्पिरिचुअलिटी से। मैं उसको पढ़ता हूँ, समझता हूँ माइंड कैसे काम करता है, कैसे शांत रहना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो जर्नी है, उसमें जी रहे हैं और उसी से आ रहा है जो कुछ भी आ रहा है।
जी, तो ये भी होता होगा जैसे आपको किसी भी चीज़ की पेंटिंग आप बताएँ कि आप निकाल रहे हो तो आप उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ते हो। मतलब इसका मतलब मैं समझ सकती हूँ आप माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा यू आर इंटू इट। तो उसका कुछ एक इंस्टेंस बता सकते हो या कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो कि माइथोलॉजी और आर्ट को आपने किस तरह क्रिएट किया, कंबाइन किया एंड जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस रहा है पीस? ओके, तो बेसिकली आप जानना क्या चाहते हो? स्पेसिफिकली क्या जानना चाहते हो? जी जैसे कुछ-कुछ माइथोलॉजिकल इंस्टेंसेस होते हैं, जैसे मैं भी आई वाज़ मोर इनटू महाभारत। तो महाभारत में एक कैरेक्टर है कर्ण। आई एम मोर इनटू मतलब मैं उनका पूरा सब पढ़ चुकी हूँ। आई एम वेरी मच इंक्लाइंड उनकी हिस्ट्री में। सो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कोई एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर या कोई इंस्टेंस जिसकी पूरी डेप्थ तक आप गए हो एंड उसको आपने एक कैनवस पे उतार दिया। सो वो मतलब आई वांट टू नो समथिंग अबाउट दैट कि ऐसा कुछ हुआ है? ओके, सो बेसिकली मेरा जो ये स्टार्ट होता है ये भी स्कूल टाइम से स्टार्ट होता है। वहाँ एक जी। टीचर ने हमको ऐसी मजे-मजे में बता दिया था कि आप ना सिर्फ मन को शांत रखो और आसपास की जो आवाज़ है उनको काउंट करो। तो जी। मैं भी एक दिन ऐसे बैठा था, मतलब मैं एक रेगुलर प्रैक्टिस चलती थी मेरी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें डीप गया था और शायद मेरे को बहुत अच्छी काफ़ी दूर की आवाज़ें मेरे को पास में सुनाई दे रही थी। मैं रेगुलर भी उसको प्रैक्टिस करता रहता हूँ। अभी शांत में बैठा हूँ तो भी उसको प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये शुरुआत मेरी कहीं न कहीं यहाँ से हुई थी, ठीक है? जी। क्योंकि इंटरेस्ट इसी में था, भगवान-वगवान में इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है इसको तो पता भी नहीं था क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, किसी ने बोल दिया जी। ध्यान करो तो हाँ ठीक है, ध्यान कर रहा था, अच्छा लग रहा था। जब इसको मैंने थोड़ा-सा कुछ फ़ील किया, रियलाइज़ किया ना, तब मैंने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। जी। तब तब शिवा हमारे सामने आए, ठीक है? ओके। हाँ, ठीक है। अब जितना भी उनके बारे में मैंने पढ़ा, और अगर आप मेरी सबसे बेस्ट अगर पेंटिंग के बारे में जानना चाहोगे तो वो भी शिवा की ही है। दैट इज़ 6 बाय 4 फीट पेंटिंग, जिसको मैंने 4 डेज़ में कंप्लीट करा था, एंड दैट इज़ माय, बोलूँगा मास्टरपीस है वो मेरे लिए। बिकॉज़ ओह! हाँ, उसको बहुत ज़्यादा जैसे वायरल हो जाती है ना चीज़ें, हमने कुछ बना जी। दिया वायरल, वो पेंटिंग कहीं वायरल नहीं हुई। मेरा ये अफ़सोस है, पता नहीं क्यों मुझे। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि मेरी कोई पेंटिंग ऐसा लोग पहचाने कि अरे देखो इसने क्या कहा। लेकिन मेरा इच्छा थी कि वो उस पेंटिंग को एटलीस्ट सब लोग देखें। यस। तो वो एक है, और वही मेरा मास्टरपीस भी है कहीं न कहीं, अभी तक के लिए तो। पेंटिंग ऑफ शिवा। मे बी कभी-कभी हो सकता है कि पीपल हमारे इमोशन से कभी-कभी रिलेट नहीं कर पाते हैं। इट माइट बी दैट मतलब आपके बहुत ज़्यादा इमोशंस उसमें इन्वेस्टेड थे। बट आई विल डेफिनिटली यस? ये होता ही है, ठीक है? यस। आपके इमोशंस दूसरे कनेक्ट करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वैसे बहुत सारे जी। आर्टिस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा पेंट किया है और उनको कुछ नाम नहीं मिला। वैन गॉग का अगर आपने नाम सुना हो, ठीक है? आज यस। लोग बोलते हैं ओह व्हाट अ पीस, व्हाट अ मास्टरपीस, लेकिन उस टाइम पे उसको कुछ नहीं, जो होना रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, हाँ। हाँ, कुछ नहीं था उसके लिए उस टाइम पर वो। आज जी। वैल्यू अलग है उसकी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अफ़सोस मैं पता नहीं बोलूँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए पता नहीं मुझे। लेकिन अगर आपको आपका काम करने में खुशी मिली है तो फिर छोड़ दो, वो यस। अफ़सोस की कोई बात ही नहीं फिर तो। यस, यस। हुँ। यही मेन होती है। मतलब हमें खुशी होनी चाहिए हमारे आर्ट पीस से। सो यस। आपने बताया आपका क्लोज़ेस्ट जो मास्टरपीस है इट्स रिलेटेड टू शिवा। सो आर यू अ टोटल शिवा डिवोटी? नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैं बिल्कुल ऐसा किसी का ऐसा नहीं हूँ कि हाँ, मेरी ज़िंदगी शिवा के नाम, मेरी ज़िंदगी विष्णु के नाम, कृष्ण के नाम, ऐसा नहीं है। मैं सबको मानता हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं जो प्रॉफिट्स हैं, मोहम्मद, ये वो, अल्लाह, मैं इनको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इनके बारे में भी पढ़ता हूँ। इन्होंने क्या कहा, क्या मतलब था, इनके जो सॉन्ग्स हैं, मैं उसको भी गाता हूँ। मैं शिवा के सॉन्ग्स भी गाता हूँ, है, मैं तांडव स्तोत्रम भी गाता हूँ, तो मैं अल्लाह का जो गाना है मैं उसको भी गाता। तो यस। सब कुछ मिक्स है मेरे लिए। मेरे लिए कोई एक नहीं है, मेरे लिए या तो सब है या फिर एक वो है जो सबसे अलग है वो, ऐसा यस। है। और आप कुछ बताना चाहोगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आप कर रहे हो? जैसे आपके पीछे एक पेंटिंग आई कैन सी। या सो क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? बेसिकली इट्स अ कमर्शियल वर्क, एंड उसका जो आइडिया था वो यही था कि कॉपी करना है जी। मैं ठीक अच्छा। है, कॉपी तो मैं कर दूंगा, लेकिन कुछ चीजें उसमें हैं जो जो ओरिजिनल, जो जहाँ से मैंने कॉपी किया वहाँ पे नहीं थी, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यस। मैं बचपन से ये सब बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि हाँ, अगर उनके हाथ में क्या क्या होना है, उनके यहाँ पे 3 लाइन होनी है,
है ना, Yes. लाइन होनी है, तो ये सब कुछ जो बेसिक बेसिक जो चीजें थी इसको मैंने खुद करा, बाकी जो इमेज में था वो मैंने उसको ड्रॉ करा, मैंने अपने तरफ से बस सिर्फ उसको पेंट करा और कुछ नहीं करा है। Okay. यस। और तो अगर हाँ yes. आप कुछ पूछ रहे थे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने पूछा। जी यस, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। बेसिकली फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मेरा ये है कि मैं और ज्यादा अभी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। बेसिकली अभी जैसे मैं भगवान ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, Yes. हालांकि मैं एक स्ट्रोक मारता हूँ तो उसमें भी मेरे को पूरा फील, वो एनर्जी, जो कनेक्टिविटी है ऊपर वाले के साथ में, वो समझ में आती है। तो हो सकता है आने वाले प्रोजेक्ट्स में मैं डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ना करके, कृष्ण ड्रॉ ना करके, शिवा ड्रॉ ना करके मैं कुछ और ड्रॉ करूं, लेकिन जो फील है वो कहीं ना कहीं वो जो स्पिरिचुअलिटी वाला है, भगवान वाला है, वो ऐसा। ओके बहुत से लोग बोलते हैं कि आर्ट करते वक्त मतलब वो लोग उसे मेडिटेशन से भी कनेक्ट करते हैं। लाइक हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं थोड़ी, बट मेडिटेशन से कनेक्ट करते हैं। तो कितना आप आर्ट को एज अ मेडिटेशन, क्या आप भी ये मानते हो कि आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन? बिल्कुल है, लेकिन काफी लोग क्या मान लेते हैं कि वो लोग मान लेते हैं कि पेंटिंग के अंदर मेडिटेशन है, कि आपने जो बना दिया है आप उसको देखते रहोगे और आप अंदर आपके कुछ हो जाएगा। एक्चुअल में पेंटिंग देख के नहीं होता, वो हमारे अंदर ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। हम तो देखते हैं और फील कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर लेट्स से अगर इस कटर के मेमोरी आपके माइंड में है तो आपको पता है, अगर अच्छी मेमोरी है, आपने कोई केक काटा है तो बड़ी अच्छी मेमोरी होगी, आपको देख के बड़ा प्यार आएगा देख के। अगर कुछ बुरी मेमोरी है तो उसको देख के बड़ा आपको गुस्सा आएगा। तो वो कहीं वैसे ही चीजें कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होती हैं। कुछ कलर्स देखने के बाद, कुछ स्ट्रोक्स देखने के बाद हम कुछ फील कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जो पेंट करता है उसके लिए सब कुछ है। फिर वो उसको देख के उसको मेडिटेशन बोलो, उसको आप पूजा बोलो, उसको आप सब कुछ कह सकते हो उसके लिए। उसका काम, उसकी मम्मी पापा सब है वो उसके लिए। यस, आपके एक्चुअली पेंटिंग से वो झलकता है। थैंक यू। और अगर आपको है ना मौका मिले कि आपके जो यंगर सेल्फ है, जिन्होंने जस्ट 8 साल के आप, जिन्होंने जस्ट आर्ट शुरू किया है बनाना, अगर आपको मौका मिले उन्हें एडवाइस देने का कुछ, तो आप क्या एडवाइस दोगे? देखिए, एडवाइस अलग अलग लेवल पे बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे एक एडवाइस ये हो सकती है कि जो बिगिनर है उसको आना चाहता है, और ये फील्ड जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप शुरुआत पर आना चाहते हो तो। बिकॉज पेंसिल्स वगैरह सब इतनी महंगी होती हैं। तो मैं इतना बोलूंगा कि हिम्मत मत हारो और काम करते रहो, ठीक है। ये एक और आखिरी सूत्र है कि हिम्मत मत हारो और काम करते रहो, और डेली काम करते रहो जी। अगर आप एक्चुअल में आर्ट के अंदर एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो, और अपनी लाइफ अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ आप आर्ट के लिए दे सकते हो, तो ही इस फील्ड में आओ, वरना फिर साइड बाय साइड काम करते रहो, वो उससे भी काम हो जाएगा। इसमें पूरा आपको ना सरेंडर करना पड़ता है, मैं ये बोलना चाहूंगा। आर्ट में ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हम इसको, ये बहुत गहरी चीज है, और उसको थोड़ा सा सीरियस लेके और कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा बेसिकली इसमें। यस, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज में, कि फ्यूचर में हाउ थिंग्स विल गो फॉर यू, यू शुड बी कंसिस्टेंट। स्किल तो वहीं से आएगी। देखिए, स्किल कंसिस्टेंसी से ही आ सकती है, उसके लिए और कुछ वो नहीं है। लेकिन जो मैंने जो बताया आपको, क्रिएटिविटी, कि आप किसी चीज को क्या फील करते हो, वो उसको होना और एक स्किल्ड पेंटर होना, इस दोनों में बहुत फर्क है। कुछ लोग बहुत स्किल्ड पेंटर होते हैं, वो बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो भाव है, वो फील है, उसको एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा रह जाते हैं जी। तो मतलब आपको एक्सप्रेस भी करते आना चाहिए ऑन कैनवास, व्हाटएवर यू आर ड्राइंग। ऑफ कोर्स ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, बहुत रियलिस्टिक बना देना, किसी चीज को सेम टू सेम पेंट कर देना, वो कला है। एक्चुअल में वो कला है, लेकिन उसके परे भी बहुत कुछ है जी। हाँ, उसके परे वो है जो जिसको पाने के बाद आप फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखोगे पीछे। यस। मैंने बहुत बार ऐसे सुना है कि है ना, कुछ आर्टिस्ट जैसे उन्हें कोई पर्टिकुलर पेंटिंग, कोई टास्क कंप्लीट करना हो ना, तो इधर वो पूरा शट डाउन हो जाएंगे रियलिटी से, और एक रूम में बैठ के दिल पेंट, या कुछ लोग गार्डन में बैठ के पेंट करेंगे, कुछ लोग मतलब पीपल ट्राई डिफरेंट थिंग्स। तो आपके लिए कोई एकदम ऐसा अनकन्वेंशनल थिंग विच हेल्प यू टू बूस्ट योर क्रिएटिविटी, एंड जिससे आप आपका काम मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ा सको?
ओके, तो बेसिकली मैं अपने आप को अकेला तभी करता हूँ ज्यादातर पर जब मैं खुद से नाराज हो जाता हूँ। ओके। हाँ जी। अदरवाइज मेरे को अगर क्रिएटिव होना है तो उसके लिए मेरे को अकेले रहने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो जितना लोगों के बीच में रहोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ये दोनों ही चीजें काम करते हैं। अकेले रहने के अपने फायदे हैं, लोगों के बीच में रहने के भी अपने फायदे हैं जी अकेले रहने से आप कहीं ना कहीं कुएं के मेंढक वाली फील आएगी आपको। आपको लगे जी। कि हाँ आप सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन आपको जब बाहर निकलते हो आप लोगों के चेहरे देखते हो, कोई खुश, उसके क्या एक्सप्रेशन हो रहे हैं, कोई बैठा हुआ है तो क्या क्या थिंक कर रहा होगा, अगर वो थिंक कुछ कर रहा है तो उसका बॉडी पोस्चर क्या है, इसको देख के सवाल जवाब मन में आना। ठीक है, उनसे जाके बात करो, उनको समझो क्या है, कैसी दिनचर्या है, या फिर कुछ भी जो आप बाहर निकलते हो, एनिमल्स को देखो। ठीक है, तो वो लोगों के बीच में से ही आता है कहीं ना कहीं। तो मेरे साथ अलग है, मैं दोनों चीजों को प्रेफर करता हूँ। देन फिर वहां से कुछ निकाल के फिर यहाँ पर आके उसको राइटिंग करो, कि अगर कुछ आपके माइंड में कुछ ऐसा आ गया सडनली कुछ, तो उसको लिख लो, फिर उसको पेंट करो, ऐसा। ओके। एंड हमारी जो बडिंग जनरेशन है, जैसे लोगों को लगता है कि आर्ट में करियर बहुत डिफिकल्ट है, जो एक्चुअल में है। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि हाउ टू ओवरकम दिस एंड हाउ टू गेट इनटू प्रैक्टिस? तो बेसिकली हम अर्निंग की बात कर रहे हैं ना, कि आर्ट में अर्निंग कैसे हो। जी जी। इसके लिए रास्ते बहुत सारे हैं। फर्स्ट तो ये कि आपको काम आना चाहिए। ठीक है, आपके हाथ में स्किल्स होनी चाहिए। बट सिर्फ स्किल से ही सब कुछ नहीं होगा। कुछ लोग सिर्फ स्किल्स पे ही काम करते रह जाते हैं। ठीक है, आप काम कर रहे हो लेकिन आपको सामने आना बहुत जरूरी है, बिकॉज कला जब तक सामने नहीं आती आप किसी लोगों के, जब तक वो नहीं है। अगर आपने भी मुझे कांटेक्ट किया है, दैट मींस कि आपने कहीं देखा है तभी कांटेक्ट किया है। जी। अच्छी पेंटिंग कर लो यहाँ पर बैठ के, उसको कोई फायदा नहीं जब तक वो लोगों के सामने नहीं आती। तो अपने आप को प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, और उससे पहले आपको स्किल आनी चाहिए। जी। दोनों चीजों पे आपको दोनों तरफ ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले स्किल, उसके बाद में कला। हाँ, उसके एक्सप्रेशन जो आप है, आपका एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, आप उसको वीडियोस के थ्रू कर रहे हो या कोई एग्जीबिशंस लगा रहे हो, ऐसे होगा। फिर धीरे धीरे चीजें बनती हैं। रास्ते बहुत हैं कमाने के, लेकिन पहले काम आना चाहिए, वो मस्ट है। यस, दैट्स ट्रू एक्चुअली। ये हर फील्ड के लिए एप्लीकेबल है एक्चुअली, जो आप बहुत बेसिक है ये। आपको आप अगर अच्छे कबाड़ी वाले भी बनना चाहते हो तो आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, तौलना आना चाहिए, सब चीजें आनी चाहिए आपको। कुछ कर सकते हो, स्किल होनी चाहिए फर्स्ट तो ये, और वो आएगी प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, कभी-कभी ऐसे होता है कि किसी ने हमको बस एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दे दिया, या किसी ने हमको थोड़ा सराह दिया, तो हम बहुत बूस्ट अप हो जाते हैं। तो कभी ऐसे हुआ है कि इंस्टाग्राम पे जैसे बहुत से तरह के मैसेजेस आते हैं, कभी नेगेटिव भी होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव कमेंट्स आपके लिए किस तरह वर्क करते हैं? मतलब सच्ची प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उससे? ओके, देखो, अगर मैं अपनी कला पे दूसरों को छोड़ दूंगा कि मैंने बना दिया है, चलो अब तुम लोग बताओ कि ये कैसा है, हालांकि मैं पूछता हूँ कैसा है ये, लेकिन उससे अगर मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है तो समझ लो फिर मुझ में कुछ कमी है। ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे गुरु जी ने मुझे बोला था कि कभी भी ना चढ़ना मत, और कभी भी ऐसे गिरना भी मत। जी। चाहे आपकी कोई कितनी बड़ाई करे कि अरे ओ माय गॉड क्या आपने पेंटिंग बनाई, लेकिन आपको अंदर से पता होता है कि आपने क्या बनाया। जी। कुछ हो सकता है आपको कि अरे ये तो बिल्कुल बकवास है, तो समझ में नहीं आता। अरे मुझे पता है मैंने क्या पेंट किया है वो। ठीक है, तो यानी आपके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। तो लोग तो तरह तरह के कमेंट करते हैं, मुझे बहुत कमेंट आते हैं, बिकॉज मेरा जो सब्जेक्ट है वो इतना ज्यादा वर्सेटाइल है, कह सकते, इतना फैला हुआ है वो, और उसके अंदर अलग अलग मेरे पास में आते हैं। अरे शिव जी के हाथ ऐसे क्यों बना दिए, अरे सीता वो जो राधा का तो चेहरा तुमने ऐसा सा बना दिया, तो बूढ़ी लग रही है, तो वैसी लग रही है, तो वैसी लग रही है। बहुत कमेंट आते हैं, क्या बोलूं मैं। आपने पेंटिंग को नीचे क्यों रख दिया? अच्छा। हाँ, आपने पेंटिंग को नीचे क्यों रख दिया? आपकी टांग लग रही थी पेंटिंग के ऊपर, ऐसा है। ठीक है, तो उनको बेसिकली क्या है ना, वो उसको बिल्कुल पूजा समझ लेते हैं कि ठीक है अभी आपने कुछ बना दिया तो चलो उसके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाओ। ठीक है, वो फील है, बिल्कुल है, वो बात मेरे दिल में है। ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि अगर मेरे हल्की सी टांग उस पर लग गई और मेरा भाव वो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ये सब बातें बहुत अलग अलग तरीके के कमेंट आते हैं, मैं क्या बताऊं आपको।
बहुत आते हैं। जी समझ सकते हैं। एक्चुअली फेमस मतलब जैसे आपके 100K के ऊपर भी फॉलोअर्स हैं, धीरे जी धीरे आप और फेमस होते जाते हो तो लोग आपको निगेटिव वाले लोग तो थोड़े रहते ही है। हाँ, मैंने एक दो वीडियोस, अब मेरे को ध्यान आ गया एक्चुअली में वो बात कर रही जो मैंने बोला था टांग क्यों लग रही है, बिकॉज मैंने शूज पहन करके अपनी पेंटिंग प्रेजेंट करी थी। जी वो तो जिसमें इस आप उल्टी से सीधा कर रहे हो पेंटिंग को, ऐसे, वही हाँ, ऐसी वाली। बहुत सारी यस वीडियो यस। मैंने शूज पहन रखे थे, तो आपने ऐसा क्यों करा है ना, ये तो ऐसा था वैसा था, उनकी उनकी भावनाएं हर्ट हो जाती हैं, जबकि मेरे दिल में यस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यस ये चलता रहता है। यस। यस। और आई वांट टू नो, जैसे जो बिगनर्स होते हैं, जैसे हम्म। मैं भी अगर कुछ पेंट कर रही हूँ, आई यूजुअली यूज वाटर कलर्स। ओके। तो आई वांट टू नो which kind of colors you use and how you use them and how to get acquainted to them. I want to know it all. क्यों वाटर कलर में आप जानना चाहते हो? वाटर कलर नहीं, लाइक आप आपकी पेंटिंग्स के लिए जो कलर्स यूज करते हो, एंड जैसे बिगनर्स तो वाटर कलर से ही स्टार्ट करेंगे, राइट? तो आई वांट टू नो अबाउट कलर्स एंड ठीक है, तो बेसिकली सबकी स्टार्ट आपने बिल्कुल ठीक बोला, कलर से होती है। इनफैक्ट आज मैं बात करता है वो रंगीला के कलर आते थे ना, छोटे छोटे से, जी छोटे से प्लास्टिक केस में 10 रुपए के, तो उसको जी। उसमें स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी, ठीक है, तो उसको मैं बेसिकली वाटर कलर बोलता था, लेकिन बहुत बाद में Yes. मुझे पता लगा था ये वाटर कलर नहीं है ये, ठीक अच्छा है, दैट इज टेम्परा, वो टेम्परा कलर्स होते थे। अच्छा, मुझे भी आज पता चला। वाटर कलर इज डिफरेंट, वाटर कलर बिल्कुल अलग है, सो दिस इज अ वाटर कलर, ये बिल्कुल Okay. डिफरेंट है, ठीक है। जी। ऐसे पोस्टर कलर होते हैं, उसको भी मैं वाटर कलर बोलता हूँ, बेसिकली जिसमें वाटर ऐड कर दो वो वाटर कलर हो जाता है। वाटर कलर जी ठीक है, तो अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ एक्रिलिक यूज करता हूँ, और जो जी ये टेक्निक है मिक्स मीडिया टेक्निक, जिसमें अंदर मैं चारकोल एंड एक्रिलिक कलर दोनों को मिक्स करके क्रिएट करता हूँ पेंटिंग को, बेसिकली प्रोसेस है उसका फील लेता हूँ। यस। ओके। ये सो काफी सेटिस्फाइंग फीलिंग होती होगी दो कलर्स को मिक्स करके न्यू कलर्स इमर्ज करना। हाँ यार, तो यस नहीं, बस यही जो आप बोल रहे हो ना सेटिस्फाई वाली फीलिंग, वो एक टाइम पे तो पूरा फील होता था, वो ब्रश ऐसे ऐसे घूमता था, अभी सब कुछ ऐसा मेमोराइज हो गया है सब कुछ अभी। यस मैं देखता कहीं रहूंगा, कलर ऐसे मिक्स होता रहेगा और पेंट करते रहेंगे, ऐसा है। जी। एंड आप एक पेज एक कोई कंपनी है कलर्स की, राइट? विंसन एंड न्यूटन। यस यस। सो Yes. आप उसमें एक एज अ ट्यूटर हो, राइट? या ब्रांड एडुकेटर। यस। यस, ब्रांड एजुकेटर। सो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? तो बेसिकली विंसन न्यूटन हम बोलेंगे एक ऐसी कंपनी जिसके कलर सब लोग पाना चाहते हैं। ओके। इनफैक्ट मैं जब अपने कॉलेज टाइम पे था, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि विंसन न्यूटन के कलर मिल जाए। ओके। हाँ, क्योंकि एक्सपेंसिव है वो और क्वालिटी Okay. बहुत अच्छी है उसकी। इनफैक्ट उसके जितने भी मटेरियल्स हैं, ऑयल कलर्स, एक्रिलिक कलर्स, जैसे आईफोन है ना, यस यस। ऐसे ही समझ लो विंसन न्यूटन है, ठीक है। तो Okay. क्वालिटीज का फर्क है और काफी अच्छे हैं वो, काम रिजल्ट निकल कर आता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। यस। तो आप आपकी रेगुलर प्रैक्टिस में वही यूज करते हो, विंसन एंड न्यूटन? हाँ, विंसन न्यूटन यूज करता हूँ, और भी ब्रांड्स हैं जिनको मैं यूज करता हूँ। विंसन न्यूटन का तो अभी बना हूँ मैं, इस साल अच्छा। बना हूँ। तो ओके। मैंने ऑलमोस्ट सभी कलर्स मैंने यूज करे हैं, पैबियो भी यूज करा है, कैमलिन भी यूज करा है, सब कुछ यूज करा है। ओके। एंड यस, मैंने एक आपका Q&A देखा था जिसमें समवन Q&A आपका एक देखा था इंस्टाग्राम पे, जिसमें समवन वाज आस्किंग फॉर कि हम अपने पेंटिंग पे ग्लॉस कैसे लाए, लाइक शाइन कैसे लाए, तो यू एक्सप्लेन्ड अबाउट इट्स वार्निश। तो बेसिकली वार्निश होती है, वो सब कुछ मीडियम्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो जो ग्लॉस की वो बात करें, ग्लॉस लाने के लिए एक स्पेशल वार्निश आती है। विंसन न्यूटन कंपनीज हैं, तो मैं विंसन न्यूटन का ही नाम लेता हूँ। विंसन न्यूटन की ग्लॉस वार्निश होती है, उसको आप लगाते हो तो पेंटिंग पे एक शाइन आती है बेसिकली। जी। ये है, ऐसी बहुत सारी मीडियम्स हैं। एक मैट फिनिश वार्निश है, उसको भी यूज करके आप एक मैट फिनिश जैसे होता है ना वॉलपेपर टाइप का, कुछ वैसा फील आता है। सब कुछ फील है, अलग अलग है। यस। एंड फॉर बिगनर्स आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे, कोई कंपनी के इधर कलर्स या कुछ ऐसे सजेस्ट करना चाहोगे जो लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं इनटू एक्रेलिक? सो यू वुड वांट टू सजेस्ट समथिंग? बेसिकली अगर मैं ब्रांड सजेस्ट करूंगा तो मैं विंसन न्यूटन करूंगा, बिकॉज इट्स द बेस्ट। ओके, बट मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आप
अपना बजट देखो कि आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़ो। अब जिसके पास पैसे ही नहीं है वो कैसे खरीदेगा विल्सन एंड यस, न्यूटन के, या फिर कोई और भी ब्रांड्स के यस, कैसे। तो हमेशा मैं ब्रांड्स को, जितने भी इंस्टाग्राम वाले हैं या फिर जो भी जो मुझसे जानना चाहते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि हमेशा अपने बजट के हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको बजट क्या जी, है कलर्स में पैसे लगाने का। और फिर अगर आप स्टार्टिंग में हो तो हो सकता है कि बहुत एक्सपेंसिव कलर ना लेके आप थोड़े से लो क्वालिटी के कलर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, देन यू कैन परचेज एक्सपेंसिव कलर्स। यस। वन मोर थिंग, जैसे आपकी पेंटिंग्स देख के ये समझ गया कि योर आर्टिस्टिक स्किल्स आर वेरी ऑन पॉइंट। सो अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग्स एंड स्केचिंग, आपने किसी और आर्टिस्टिक थिंग में अपना हैंड ट्राई किया है? देखिए मेरी जो मदर है ना, तो जी, वो जड़ है कहीं ना कहीं हमारी हमारी फैमिली की, आर्ट की। तो यस, उनको गाना पसंद है, गाना बहुत अच्छा गाते हैं वो, उनको पेंटिंग करना पसंद जी, था, और वो डांस भी करती है थोड़ा बहुत। तो मेरा जो भाई है वो यस, डांसर है, ठीक है। ओह, और यस। मैंने थोड़ी बहुत सिंगिंग, वो गुनगुनाती रहती थी तो मैंने थोड़ा बहुत वो सब सीखा है, और तो मैं वो उसको अपने में ही रखता हूँ, ज्यादा बाहर एक्सप्रेस नहीं करता हूँ उसको। हाँ जी, ओके, यस। विल बी लुकिंग फॉरवर्ड जब आपका इंस्टाग्राम पे कोई सिंगिंग का भी वीडियो आए। आप ढूंढोगे ढंग से तो शायद कुछ मिल जाएगा। कल मैं लाइव में मैंने कुछ ऐसे सॉन्ग ऐसे करके गाया है, बट यस, ठीक है, वो उसको मैं अपने तक ही ओके, रखता ओके, हूँ। यस, ओके। अभी हम एक रैपिड फायर कर ले, मतलब रैपिड फायर में ऐसे होएगा कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आपको तुरंत जवाब देना है, और मतलब सिर्फ वन लाइन में। विल अच्छा, कॉल इट वन लाइनर्स। ओके। अब तक की ऐसी पेंटिंग जिसमें आपने सबसे ज्यादा टाइम लगाया है? 2 महीने। 2 महीने, ओके। एंड व्हाट वाज दैट पेंटिंग? मैं दिखाऊं आपको? चलेगा, चलेगा। Basically, this is a painting. आपको शो हो रही है यहाँ पर अच्छे से? यस, इसके आप देखोगे ना तो इस पेंटिंग के एक एक पार्ट में बहुत डिटेल है, देखो। यस, यस, तो इस पेंटिंग ने मेरे को डरा दिया था। मतलब मैं चाहता था कि ये कैसे कैसे करके कंप्लीट हो जाए बस, लेकिन फिर भी इसमें यस, 2 महीने मेरे को पूरे लगे बस। ओह वाओ। एक्चुअली पर मेहनत दिख रही है 2 महीने की उस पेंटिंग में, या जितनी बारीकी से काम हुआ है उसमें। बहुत बहुत डिटेल में काम है, बहुत डिटेल में काम है इस पेंटिंग। यस, तो सेकंड वन लाइनर, इसका भी तुरंत जवाब देना है। यस, सो मिनिमम स्केच टाइम, मतलब मिनिमम टाइम जिसमें आपने पेंटिंग खत्म की हो? 10 मिनट्स। 10 minutes, wow. What is that painting? स्केचिंग टाइम 10 मिनट्स। Sketching, पेंटिंग में oh, टाइम लगता है, स्केचिंग इज डिफरेंट, oh, पेंटिंग इज डिफरेंट। okay, यस। okay. Weird painting request, मतलब ऐसा क्लाइंट जिसने बहुत अजीब सी, आपको कुछ अजीब सी नहीं बट बहुत weird पेंटिंग करने बोली हो? एक एक लड़का था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी और वो कह रहा था कि इसको इमेजिन करके बनाओ। Okay. Okay. आप मॉर्निंग क्रिएटिविटी में बिलीव करते हो या नाइट क्रिएटिविटी? नाइट क्रिएटिविटी। यस, शांत माहौल में सब। अंधेरा है ना, कुछ दिखता ही नहीं है, तो अपने अंदर चला जाता है इंसान फिर। और ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, बट स्टिल आई विल आस्क, मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग यू हैव सोल्ड? एक साधु की एक पेंटिंग थी, Yes. वो मेरी सेल हुई थी ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीस में। सो वाओ, ये जो नीचे वाला है, ये वाला, यस, यस, आई हैव सीन दिस वन, यस, यस, ये मेरा है। उसमें बहुत That's डिटेल है, very- इसमें एक रिंकल्स बना रखे थे मैंने इस पेंटिंग में। wow, that's very nice actually. And okay, first reaction when you crossed 100K followers on Instagram? ये फाइनली हो Yes. गए। Yes, initial actually 100K मुश्किल होते हैं, उसके बाद तो बहुत केक वॉक होती है, आई अच्छा, थिंक। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, सॉरी। यस, 100K मेरे को इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी मुझे 10K में हुई थी। ओह हाँ जी, यस, बिकॉज मुझे जिसने पुश किया था ना कि आप इंस्टाग्राम पे अपना काम डालो, उसने मेरे को ये बात बोली थी कि 10K में बहुत टाइम लगेगा, 100K उसके बाद टाइम बहुत कम लगने वाला है। तो जी, 10K तक पहुंचने तक तो मेरे हालत खराब हो चुकी। यस, सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हैं,
उनको लगता है कि हाँ ये कुछ अलग, कुछ अच्छा आर्टिस्ट है, ठीक है। आजकल जी लोग ऐसा बना दिया कि जिसके फॉलोवर अच्छे हैं तो वो बहुत तगड़ा आर्टिस्ट है, ठीक है। हालांकि मैं yes. नहीं मानता हूँ कि बहुत तगड़ा हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, वो प्यार मिला है सब लोगों की तरफ से, तो ठीक है, कुछ नहीं, तो इट्स ऑल वर्थ इट, मतलब योर पेंटिंग्स लिटरली से एवरीथिंग। यस। और अब तक का आपका जिंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या है? ओके, बिलीव योरसेल्फ एंड बी सेल्फिश। बी सेल्फिश, यस। अगर एंड आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, अगर सबके लिए भी करना चाहते हो ना, तो पहले अपने लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। जी एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, कन्वर्ट योर टाइम इनटू मनी, ऐसा सब बहुत सारी चीजें हैं। जी सबसे बड़ी अगर मैं बोलूं तो शायद यही वाली है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। यस, अपने एक्चुअली टाइम, दिस इज द अपने टाइम को कोशिश करो कि आप उससे और क्या अर्न करने में कैसे मदद कर सकते हो, उसको लर्निंग में कैसे यूज कर सकते हो। यस, दिस इज द एक्चुअली बिगेस्ट लाइफ लेसन। Yes. और आपका फर्स्ट रिएक्शन व्हेन वी आस्क्ड यू फॉर द इंटरव्यू? फर्स्ट रिएक्शन, ओके, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ओके, बिकॉज मैं पहले तो मैं क्यूरियस था कि कौन है, क्या जानना चाहते हैं, और जी बेसिकली कौन है लोग और कहाँ पर Yes. पोस्ट करने वाले हो आप इसको, ठीक है, Yes. बिकॉज मुझे जानना बहुत जरूरी होता है। एंड ऐसी कोई चीज आप जो हमारे ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि आप इस प्लेटफॉर्म पे बोलो? देखो, एक जो अभी मेरे माइंड में है ना, जो चीजें मैं उसी को बोल देता हूँ, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चलेगा। चीजें। उसमें से एक बात यह है कि हम लोग हमेशा ना, ये रियलिटी रही है इस दुनिया की कहीं ना कहीं, कि जो चीज Yes. फेमस है हम उसको ही बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। जी जरूर है कि जो आर्टिस्ट बहुत फेमस हो गया है या फिर जिसका बहुत ज्यादा नाम हो गया है वही बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो। इनफैक्ट Yes. अगर अभी हम स्लम्स की बात करें तो वहां भी ऐसे बहुत सारे हीरे हैं जो कहीं ना कहीं ऊपर नहीं आ सकता। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिसके अंदर जी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ ना कुछ नहीं मिल रहा, वो दिख नहीं पा रहे लोगों को, ठीक है। जी इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं एक है एक मीडियम। यस लेकिन फिर एक बात ये भी आ जाती है कि लोग उससे कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसके फॉलोवर कितने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसके फॉलोवर Yes. ज्यादा उसको तो ठीक है, उसको वैल्यू मिलती है, जिसके फॉलोवर कम है उसको बेचारे को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, चाहे वो कितने Yes. अच्छा कर रहा है, कितने एफर्ट डाल रहा है वो। तो ये थोड़ा सा अगर कुछ कर सके हम लोग सब मिल करके तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यस यस। और आपका फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है? लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट इज योर फेमस? देखो, फेवरेट तो मेरे लिए फिर इंस्टाग्राम ही है सबसे ज्यादा, ठीक है। यस बिकॉज अभी पर इंस्टाग्राम में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं, मतलब मैं आर्ट देखने की कोशिश करता हूँ, मेरे को अलग अलग तरीके की रिकमेंडेशंस आती हैं, तो कई मैं ऐसा हो जाता है डिस्ट्रैक्टेड। यस हाँ, वो थोड़ा सा ऐसा है। तो जब मुझे पता लगा कि भाई है कुछ में कुछ कर सकते हो आप, इस पे अपने आप को शो कर सकते हो, अपने टैलेंट को शो कर सकते हो, तो देन आई रियलाइज कि हाँ कुछ हो सकता है। और मैं तो सभी लोग को यही बोलूंगा कि अगर आपके पास में कोई भी टैलेंट है जिसको आप चाहते हो कि हाँ मैं उसको करूंगा, उसको आप करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये फ्यूचर होने वाला है कहीं ना कहीं। जो वीडियोस वगैरह हैं आपकी, शॉर्ट वीडियोस, ये सब कुछ, ये मेरे को लगता है कि बहुत जाने वाला, कुछ होने वाला है। यस यस दैट्स ट्रू। एक मैंने आपको बस एक क्वेश्चन पूछा कि आपकी सबसे ज्यादा महंगी पेंटिंग, आपको सबसे ज्यादा टाइम किस पेंटिंग में लगा है, एंड आप वो पिक्चर सच्ची लेके आए। आई फील रियली ग्रेटफुल कि मतलब वो दिखाता है कि हाउ मच ज़ील यू हैव, एंड आप उतने डेडिकेटेड रहे होगे उस चीज के लिए। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा काफी। ये पेंटिंग का जो आइडिया भी था ना, उस आइडिया, जैसे अभी हम क्रिएटिविटी की बात करें तो कुछ चीज में बहुत सडन होती है, एकदम से ऐसे हो जाता है काम। तो मैं बस 2 पिक्चर्स देख रहा था, और ये जो बुद्धा आपने देखा और ये जो पीछे कोणार्क चक्र देखा, ये दोनों बिल्कुल जिसे हम स्लाइड करते हैं ना, तो वो आ गया। मैं कहा यार इन दोनों को मिला करके कोई कॉम्पोजिशन क्रिएट करता हूँ। ऑन द स्पॉट मैंने क्रिएट किया, ऑन द स्पॉट मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ड्रॉ करने में कम से कम मेरे को 2-3 दिन लगे, उसके बाद पेंट करने में लग गई। ऐसा था। यू नो व्हाट, इस पेंटिंग्स के लिए मेरे पास में कुछ ऐसे क्लाइंट्स वगैरह आते हैं और सेल के लिए पूछते हैं। देन इस पेंटिंग को जो लोग प्राइस पे करना चाहते हैं उस पर मैं पे ही नहीं कर सकता, उसको बेच ही नहीं सकता, बिकॉज मैंने 2 महीने लगाए इस पेंटिंग के अंदर। जी
हाँ जी, अभी बात ये आ चुकी है, अभी बात ये नहीं कि इसकी क्वालिटी क्या है पेंटिंग है, बात ये है कि इसमें कितना टाइम लगा चुका हूँ टाइम मैं। इन्वेस्ट, यस। तो पेंटिंग भले मेरे घर में रहेगी, अच्छी है, पर मैं उसको अभी सेल करने का इरादा ही नहीं है जब तक मुझे इसका बेस्ट प्राइस नहीं मिल जाता। यस। क्या एक बार बस हमारे ऑडियंस को आप आपका स्टूडियो दिखा सकते हो, लाइक Oh my आपका God. वर्क प्लेस? एक्चुअली मैं बता देता हूँ, एक टाइम था जब मैं दिल्ली में था तो मेरा प्रॉपर स्टूडियो हुआ करता था वो। जी। मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं एक बार देख लेता, एक बार नजरें घुमा के कुछ ऑलमोस्ट सेट है, दिखाने लायक है, मतलब फैला हुआ नहीं है। जी। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं सोचता हूँ। आप आपका बस दिखा दीजिए आपका, चलो, लाइक योर मैं डेस्क, या ठीक है, मेरी डेस्क तो बिल्कुल मत देखो प्लीज, ठीक है। ओके। यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी हैं। यहाँ पर मेरी एक डायरी रखी हुई है जिसके अंदर मैं नोट्स करता हूँ अपनी सारी चीजें। जी। ये कटर है, ये लाइटर है, यहाँ दिया जलाने के लिए, इसके अंदर से खुशबू आती है। ये इंची टेप है, ये ब्रशेस, कलर, सब कुछ अभी फैला हुआ है। एक्चुअली में क्या होता है ना, ये सब चीजें जो हैं ये कभी इस तरीके से रहती नहीं है, इसको मैं बहुत सेट करके रखता हूँ, लेकिन अभी मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है। उसके बाद में ये मेरी सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे जो रखी हुई हैं जी। तो ये सब पेंटिंग्स वगैरह हैं यहाँ पर सारी, अंदर मैंने रख रखी हैं। और ये मेरा एक छोटा सा स्पेस है। यस, दैट्स वेरी नाइस। ये मेरे वाइफ को गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो उसने प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पर। यस। क्या आपका भी गार्डनिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है? मेरा एक्चुअली में मेरा हो रहा है, क्योंकि अभी मेरे को था तो पहले से, लेकिन एक होता है ना कि पानी डालो, उसकी केयर करो, वो सब नहीं, ठीक है। वो बच्चा होता है ना, उसको खिलाने में तो बड़ा मजा आता है उसको, है ना, उसके साथ प्ले करने में, लेकिन उसको खाना खिलाना है, पोटी साफ करनी है, उन सब में ज्यादा। तो अभी मेरे को उन सब चीजों में डेवलप कर रहा हूँ, जैसे प्लांट्स के अंदर उसको डेली पानी देना है, इसकी कटिंग करनी है, कुछ अनवांटेड ग्रास आ रही है तो ठीक है, मजा आ रहा है, लेकिन इसमें अच्छा लगता है। Thank you for watching this interview. If you liked our interview and if you like our content, so please subscribe to our channel, Team Anubhav, and you can leave your feedback here only.